क्या अभी तक आपने सावन के लिए हरी चूड़ियाँ खरीदी? हरी चूड़ियाँ खरीदनी नहीं है, सुहागनों को भी देनी है। जितनी हरी चूड़ी बांट सकते हो बांटो, चाहे 2-2 बांटो, चाहे 6-6 बांटो, चाहे 7-7 बांटो। कौन से साइज की चूड़ी आती है आपको? मुझे तो 2 6 भी आ जाती है, 2 8 भी आ जाती है और 2 10 भी आ जाती है। आपने इतनी चूड़ियाँ मुझे भेजी हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी सावन के अंदर कुंवारी चूड़ी पहनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास चूड़ियाँ बहुत रखी होंगी, लेकिन सावन के पहले दिन जब आप हरी चूड़ी पहनेंगे ना, वो आपके मायके से आनी चाहिए। और मायके से ना आ पाए तो आप खुद खरीद लीजिए, लेकिन सावन के पहले ही दिन यानी कि 30 जुलाई को आपके हाथ की कलाइयों में हरी चूड़ी और मेहंदी होनी चाहिए। और उसी दिन आपको माता पार्वती को भी चूड़ी अर्पण ज़रूर करनी है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, व्रत कई तरह के होते हैं। 4 सोमवार हैं। अगर आप पूरे व्रत न रख पाएँ तो 4 सोमवार के व्रत रखें, कल्याण होगा। हरे कपड़े ज़्यादा पहने और नमः शिवाय का अगर इतना सा सावन का पानी आप अपनी तिजोरी के अंदर रख लें, 2 लौंग डालकर कांच की शीशी में या चांदी की शीशी में, तो धन कभी आपके घर से जा ही नहीं सकता। तो लीजिए एक पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पे रखिए कुछ अक्षत यानी कि चावल गीले। याद रखिएगा, चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उस पर रखिए एक पतासा, उस पर रखिए 2 लौंग और उसमें डालिए थोड़ा सा शहद और हर हर महादेव बोलकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ठीक ऊपर रखकर आइए अपनी मनोकामना को बोलते हुए। महादेव सब कुछ आपके लिए करें। बिंदी लगानी चाहिए अलग अलग कलर की, लेकिन अगर आप सुहागन हैं और एक बड़ी सी गोल्ड टीका रेड कलर की बिंदी लगाते हैं तो शायद आपको जानकर भी हैरानगी होगी, ना खुद की आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बल्कि जो महिलाएं बड़ी लाल रंग की बिंदी लगाती हैं उनके हस्बैंड की पर्सनालिटी, वर्क, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और लाइफ में बहुत आगे। आप नींबू का रस पानी में निचोड़िए और उसे पानी में डालकर नहाइए। मैं आपको ये बताने ही वाली थी रेमेडी, जिससे आप जिस भी काम पर जाएंगे उसमें 100% सक्सेस होगा और आपकी नजर उतरेगी, आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा। और खट्टा खट्टा छोटा छोटा नींबू क्या जादू करेगा, देखो कोई बुरी नजर हो, खट्टी होएगी, जाके नाली में गिर जाएगी। पीपल के पेड़ में विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है, खासकर शनिवार वाले दिन। शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है अगर आप पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ पर हर रोज मीठा जल चीनी वाला या बूरे वाला चढ़ाते हैं तो आपके घर से धन धान्य की कोई कमी आपके जीवन में कभी नहीं होती और हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव। फिटकरी एक जादू है, एक कमाल है, आप करके देख लेना। आज शनिवार का दिन है, आपको फिटकरी को ना अपने सर पे से घुमाना है या उस व्यक्ति के सर पे से घुमाना है जिसे नजर लगी हुई है, और अपने घर के बाहर जाना है या छत पर जाना है या बालकनी में जाना है। एक मिट्टी के बर्तन में कपूर रखना है और उसमें फिटकरी का टुकड़ा रख देना है कि काली नजर जिसकी लगी उसके घर वापस जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस फिटकरी के ऊपर आपको जिसकी नजर लगी उसका रूप बन जाएगा। अच्छा, स्त्री होगी तो स्त्री का बन जाएगा, पुरुष होगा तो पुरुष का बन जाएगा। अब इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। आप लगातार दिन में 3 बार 5 दिन तक ये कर लीजिए और इसे स्टार्ट करने का दिन कोई भी हो सकता है, सूतक पातक में भी कर सकते हैं। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, पानी के गिलास को उठाना है, अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको बाहर पार्क में जाकर या अपने घर के बाहर फेंक देना है। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, ऐसा लगातार 5 दिन, 21 दिन, 10 दिन, मिनिमम 5 दिन तो कर देख लीजिए। पहली ही बार अपने सर पर से ये पानी घुमाकर बाहर पार्क में फेंक देने से ओए होए जो महसूस होगा ना आपको, आप मुझे पपियां देने लगोगे वहीं बैठे बैठे, कहोगे क्या कमाल का उपाय बताया। लेकिन है जादुई उपाय, लेकिन ये उपाय आप कर रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आपके घर का कोई व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन इसका शोर मत बताएं और किसी और को ना बताएं। और हाँ, ग्लास कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि सुबह, दोपहर और शाम मिनिमम 5 दिन और लगातार 21 दिन तक इस उपाय को करिए। और पानी को घर के बाहर ही फेंकना है, छत पर नहीं फेंकना, अपने घर के आंगन से दूर। पीली सरसों साक्षात लक्ष्मी का रूप है। सुबह 4 बजे उठ के अपने घर के चारों तरफ मैं पीली सरसों डालती हूँ और 9 बजे के करीब मेरी मेड आके झाड़ू से उसे निकाल देती है। जैसे ही वो पीली सरसों मेरे घर से निकलती है, मेरे घर के अंदर जितनी हारी, बीमारी, रोग, दोष, दुश्मन, तकलीफ, परेशानियां सब बाहर चल जाती है। तो ये रात को नहीं डालनी चाहिए, सुबह डालनी है। आपको थर्सडे की, अगर मान लीजिए आप थर्सडे सुबह किसी वजह से नहीं डाल पाए तो थर्सडे रात को डाल के सो जाओ। अच्छा। और फ्राइडे सुबह नहीं। घर में कम से कम सुबह शाम दोनों टाइम पर दीपक जरूर जलाएं। और अगर आप उस दीपक में शहद मिलाकर जलाएं तो आपके आपस में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसमें केसर मिलाकर जलाएं तो आप लोगों के पास धन बहुत आता है। अगर आप उसमें एक हरी इलायची मिलाकर जलाएं तो घर में वाणी सबकी मीठी होती है और बुद्धि सही काम करने लगती है। अगर आप उस दीपक के अंदर थोड़ी सी लौंग, 1 लौंग या कपूर डालकर जलाएं तो माँ शेरा वाली की असीम कृपा आप पर होती है। कहने का मतलब यह है, सुबह शाम दीपक जरूर जलाना है, मंदिर के अंदर दीपक जरूर जलाना है। आपको तुलसा मैया की पूजा करनी है, तुलसा मैया को सुबह जल देना है और शाम को उनके आगे दीपक जलाना है।
बचाएं। तुलसी के आसपास आपको कांटेदार पौधे नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ शमी का पौधा रखना है। और तुलसी के पास आपको हमेशा सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्तियां जरूर जलाने हैं। हर किसी को अपनी तुलसी पर पानी मत देने दीजिए। गुलाब जल आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आप गुलाब जल का इस्तेमाल पानी में डालकर नहाकर करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, लेकिन अगर आप शिवलिंग पर गुलाब जल डालते हैं तो आपके रुके हुए सारे काम झट से बन जाते हैं। अगर आप जो श्रीयंत्र है उसे गुलाब जल से नहलाते हैं, गुलाब जल अर्पण करते हैं उस पर, तो धन लक्ष्मी बेहद खुश होती है। अगर शालिग्राम को आप गुलाब जल से नहलाते हैं तो आपकी स्टडी में रुके हुए काम झटके से होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप गुलाब जल पीपल के पेड़ पर डालते हैं तो आपके पितरों को बड़ा सा आशीर्वाद मिलता है और पितर बड़े खुश हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में बदलाव महसूस होना शुरू हो जाता है, आपका शुक्र ग्रह एक्टिव हो जाता है। आप ना मिले, आप अगर रोज सूर्य देवता को अर्पण करें तो ओए होए आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव